हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट बाय रवि में। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है। इससे पहले हमने बायोलॉजी के प्रश्नों का अध्ययन किया है, उसमें 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहे थे। उसी तरह हम आपको फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चनों की सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जिस किसी ने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वह कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें से एक अलग टॉपिक वाइज भी वो अलग किए हुए हैं। विटामिन के क्वेश्चन भी हैं और रासायनिक केमिकल के भी हैं और बायोलॉजी के भी हैं, फिजिक्स के भी। वो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए 50 क्वेश्चनों की सीरीज आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया था। तो किसको बनाने में किया गया था, तो इसका सही आंसर है जनित्र बनाने में किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनित्र बनाने में किया गया था। जनित्र बनाने में किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो विद्युत मोटर है वह फैराडे के नियम पर कार्य करती है, फैराडे के नियम पर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर सिद्धांत पर के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है, घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंज के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। तो लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए आवश्यक है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण इसका सही आंसर होगा। ऊर्जा का संरक्षण इसका सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चैडविक ने, चैडविक ने की थी। तो चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस तत्व
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व के द्रव्यमान की संख्या कितना होता है? तो उसका संख्या कितना होगा? तो उसका संख्या होगा 4। द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान संख्या 4 होगा। 4 होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा एंडरसन। एंडरसन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी। इसका सही आंसर होगा 1। इसका सही आंसर होगा 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? तो इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं समस्थानिक। जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। तो इसका सही आंसर होगा समस्थानिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है समस्थानिक इसका सही आंसर होगा समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? तो समस्थानिक गुण होते हैं वह तत्वों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तत्वों में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 2 हल्के नाभिक, इसका जस्ट उल्टा हो गया। उसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के भागों में विभाजित हो जाता था, तो उसमें नाभिकीय संलयन कहलाता था। इसमें उल्टा हो गया, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर
होगा। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। सॉरी दोस्तों, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें तीनों यह उत्सर्जित करते हैं। रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं वह अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें सभी को उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो जो कोबाल्ट 60 है यह कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा किरणें। गामा किरणें उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को प्रयोग में लिया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट के रूप में किया जाता है। परमाणु पाइल, एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में परमाणु पाइल का कहाँ उपयोग होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। तो इसका क्यूरी किसका है? तो ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कैसी ऊर्जा होती है, उत्पन्न होती है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है, नियंत्रित विखंडन द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नियंत्रित विखंडन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो किस रूप में कहते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है वह युक्ति कौन सी है, तो डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग किया जाता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने व मार्ग निर्देश के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। तो किसके द्वारा लिया जाता है, तो हेलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, होलोग्राफी इसका सही आंसर होगा, होलोग्राफी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका सही आंसर था एडविन हब्बल ने। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। एडविन हब्बल ने कब दिया था, 1925 ईस्वी में दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडविन हब्बल। और इसका सन पूछे तो ये भी बहुत ज़रूरी है, 1925 में एडविन हब्बल ने यह बताया कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ग्रहों की गति के लिए किसने, जो ग्रहों की गति का नियम है किसने प्रतिपादित किया था, तो जोहानसन केपलर ने किया था, जोहानसन केपलर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, केपलर ने किया था। तो केपलर ने ग्रहों की गति के लिए तीन नियम दिए थे, तीन नियम दिए थे। वो नियम कौन कौन से थे, तीन नियम दिए थे। उन्होंने बताया कि कक्षाओं का नियम होता है, पहला होगा कक्षाओं का नियम, दूसरा था समान क्षेत्रफल का नियम, समान क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा दिया था आवर्त का नियम। ये तीन नियम दिए थे किन्होंने, जोहान्स केपलर ने ये तीन नियम दिए थे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कौन कौन से तीन नियम दिए थे, कक्षाओं का नियम, समान क्षेत्रफल का नियम और आवर्त का नियम, ये तीन नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया। तो यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया, तो यह इसका सही आंसर होगा, यह सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने
किया था? कोपरनिकस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निकोलस। इनका पूरा नाम था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यह सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें। ताकि लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लाइक सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और आगे से आगे आपको एक अच्छा कंटेंट देने के लिए ही हम यह प्रेरित करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी हौसला बढ़े और आगे से आगे आपको अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सके। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके और उन्हें भी एक अच्छा मौका मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोजन कम से कम पूरे ब्रह्मांड का लगभग 75% हिस्सा पाया जाता है। और सेकंड नंबर पर आप बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर या किसी दूसरे नंबर पर इससे कम वाले हैं हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम और ऑक्सीजन इसके बाद हाइड्रोजन के बाद आते हैं। और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। जो पृथ्वी पर पूछे, ये ब्रह्मांड में पूछ रहा है, ब्रह्मांड में होगा हाइड्रोजन और पृथ्वी में पूछे तो होगा ऑक्सीजन जो 46.6% होता है, 6% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों तथा आकाश गंगाओं का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो किससे करते हैं? तो इंटरफेरोमीटर होता है। तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इंटरफेरोमीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, वे कौन कौन से हैं? बुध व शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बुध व शुक्र इसका सही आंसर होगा। और यह क्यों है, इनके कोई उपग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक और इसका द्रव्यमान समान है, इसीलिए द्रव्यमान कम है, इसीलिए है, क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक है, इसीलिए इनके कोई उपग्रह नहीं है। लगभग यह माना जाता है कि यह सूर्य के सबसे करीब होने के कारण इनके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका सही आंसर होगा शनि इसका सही आंसर होगा शनि, जिसके लगभग 145 उपग्रह होते हैं, 145 उपग्रह होते हैं। तो शनि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है
शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? तो किस ग्रह को जाना जाता है? तो मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, शुक्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, शुक्र। मॉर्निंग स्टार ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी बुध ग्रह है, वह सूर्य के चारों ओर लगभग 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है और पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो वह कौन सा है? पानी पर तैरने लगेगा तो वह शनि ग्रह, सबसे हल्का ग्रह भी कह सकते हैं, शनि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अनुमानित है दोस्तों, 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। और फारेनहाइट में पूछे तो लगभग 10,000 डिग्री फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट 10,000 फारेनहाइट। और केल्विन में पूछे तो लगभग हम कह सकते हैं 5,000 केल्विन होगा। और सूर्य के केंद्र का ताप अगर पूछता है, सूर्य के केंद्र का ताप लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर फारेनहाइट में पूछे तो 27 डिग्री फारेनहाइट, 27 मिलियन फारेनहाइट होगा। यह अनुमानित है। केंद्र पर देखते हैं, केंद्र पर अधिकतम होगा। अगर सतह पर चारों ओर सतह पर पूछे तो यह लगभग 5800 के आसपास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने अनुमानित बता दिया आपको, केंद्र पर और सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सबसे निकट तारा होता है प्रैक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? अभी हमने देखा बुध और शुक्र है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, इसीलिए उनके कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बुध। इसमें शुक्र नहीं दिया गया है। अगर शुक्र होता तो बुध और शुक्र हम कह सकते। सबसे नज़दीक माना जाता है, तो सबसे नज़दीक सबसे निकटतम स्थित है तो बुध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज की थी गैले ने। गैले इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, गैले ने। और कब किया था? इसकी एग्जैक्ट तारीख भी है, 23 सितंबर 1846 को। 23 सितंबर
1846 को किया गया। नेपच्यून की खोज की थी किसने? गैले ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध को ही कहते हैं, बुध ही है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति इसका सही आंसर होगा, बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी की सर्वाधिक समीप कौन सा पृथ्वी के कौन सा जो तारा है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा तारा है? तो सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ये कौन सा तारा है? तो सूर्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनके बीच में विद्यमान है। तो कौन कौन से इनके बीच में विद्यमान है? मंगल और बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। सौर परिवार में जो बीच में जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? मंगल और बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। यह दो ग्रह हैं, एक मंगल एक बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति इसका सही आंसर होगा, मंगल और बृहस्पति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलिका धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हेलिका धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है कितने वर्षों में? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 76 वर्षों में। 76 वर्षों में एक परिक्रमा करता है। 76 वर्षों में इसका सही आंसर होगा 76 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो इसका सही आंसर होगा 1969 में। और इसकी एग्जैक्ट तारीख पूछे तो 20 जुलाई इसका सही आंसर होगा। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और चांद पर कदम रखने वाले कहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे? तो वे थे अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 2 यात्री थे, एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक था बज एल्ड्रिन ने। तो इनका मिशन क्या था? अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था। मिशन क्या था? अपोलो 11 अपोलो मिशन था। इनका मिशन क्या था? मिशन था अपोलो 11। इनका मिशन था अपोलो 11। और यात्रियों के अमेरिकी यात्री कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग व बज एल्ड्रिन। इनका और इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग ऑप्शन सी काला दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मंगल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया होगा और वीडियो को लाइक भी किया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मैंने अधिकतम एडिशनल जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीद पर मैं खरा उतरा होऊंगा। तो प्लीज़ जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।